हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी ट्यूटर, जहां पर क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एकदम आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। तो चलिए कॉपी और पेन उठाइए और एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विथ न्यू जोश के साथ। तो आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? बेसिकली देयर आर द टू चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट बोथ आर अपोजिट इन नेचर। और उन दोनों बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है। तो देख सकते हैं आप, आपका ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जहाँ पे आपके दो चार्जेस है। दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हैं, बट इनका जो नेचर वो अपोजिट, एक माइनस क्यू है, एक आपका प्लस क्यू। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 12 डिस्टेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये 12 डिस्टेंस क्यों ली? ओके, तो हम आगे क्या करेंगे, अभी डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या उसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो उन दोनों डेरिवेशन में आप देखोगे कि 12 डिस्टेंस लेने की वजह से ना आपका डेरिवेशन क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको जब हम डेरिवेशन करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये एक प्रकार की क्या वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? एरो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका बताता है कि आपका जो डायपोल मूवमेंट है ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पे आपके दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप कुछ भी उठा लीजिए, दैट इज द क्यू विदाउट साइन। और मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? 12 डिस्टेंस है, 12। तो ये आपका क्या आ गया? डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन आपको हमेशा क्या कंसिडर करना है कि इसकी डायरेक्शन जो लोगे हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेनी है। निगेटिव चार्ज से किधर? पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेनी है। यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ dipole moment is always taken from negative charge to positive charge। तो आपको हमेशा कैसी डायरेक्शन लेनी डायपोल मूवमेंट की? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली या तो ये आपका आएगा एक्सियल पॉइंट पे, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इन दोनों में से एक ना एक डेरिवेशन आपका आना ही आना है, कंफर्म है। ओके, तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं कि इसमें आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ओके, तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, उनके बीच की डिस्टेंस 12 है। तो इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट इज पी। सो डोंट कंफ्यूज विथ डायपोल मूवमेंट, ये हमारा पॉइंट है ना, ये डायपोल मूवमेंट हम नहीं ले रहे हैं। ओके, डायपोल मूवमेंट लेंगे तो उसके ऊपर हम एरो रिप्रेजेंट कर देंगे तो पता चल जाएगा वो आपका डायपोल मूवमेंट है। तो ये जस्ट ओनली आपका पॉइंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं। इस पॉइंट पी पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं आपकी फर्स्ट बॉडी है या आपकी सेकेंड बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी? देखो माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर होगी?
टूवर्ड्स टू द चार्ज, चार्ज की तरफ, दैट इज E1। और सेकेंड बॉडी आपकी देखो क्या, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज से क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। दैट इज E2। अब आप देख रहे होगे पॉइंट पी पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो शो कर रहे हैं, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो E1 है और दूसरी आपकी E2 है। अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। ओके, तो जो आपका मैग्नीट्यूड होता है तो हम पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लेंथ ऑफ एरो से उसका शो करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक का आपका छोटा सा एरो है और एक आपका बड़ा है लेंथ ऑफ एरो। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हमने उसका लेंथ ऑफ एरो जो है वो बड़ा शो कर रहे हैं। और वहीं पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, वो कम होगा, तो उसको हम उसका लेंथ ऑफ एरो दैट इज जो शो कर रहे हैं वो बहुत छोटा शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालते किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चले कि किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, KQ/R²। तो मैंने डिटेल में आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक आप समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब E1 और E2 का क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है आपकी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R²। अब ये R क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस होती है, चार्ज की वजह से निकाल रहे हो किसी गिवन पॉइंट पे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इस चार्ज की वजह से आप इस पॉइंट पे निकाल रहे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बेसिकली हम क्या लेते हैं, R लेते हैं। ओके, तो देख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज आपका ये है और आपका पॉइंट पी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से मिड पॉइंट है ये। ओके, तो ये देखो ये मिड पॉइंट है, तो मान लेते मिड पॉइंट ओ है, तो माइनस क्यू चार्ज से मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज से भी मिड पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी L। तो मिड पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस R है और मिड पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, L है। ये आपकी L डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस आपका L+R, या बोल सकते हो R+L भी बोल सकते हो। तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, KQ/R+L, और इसका देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, R+L का होल स्क्वायर। ओके, अब सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो देखो ये वो कितना आ रहा है आपका, E2 आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, E2। तो देखो ऊपर तो आपका सेम रहेगा KQ, नीचे आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो चेंज हो जाएगी। अब डिस्टेंस देखो लेना कैसे, ध्यान से देखना, ये मिड पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस तो आपने देख ली कितनी R है। ओके, और मिड पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है आपकी, L है। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है और ये प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, L है। तो अगर मैं R में से L माइनस कर दूं तो आपको, तो ये हमें पता चल जाएगा कितना होगा, दैट इज प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस। तो देखो R में से L को क्या करते, माइनस कर देते हो, R-L हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, R-L का होल स्क्वायर। ओके, तो देख रहे हो पॉइंट पी पे आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की वजह से
कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी। ओके, जैसे हम क्या बोलते हैं, ई नेट। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई नेट, वो कितना हो जाएगा। देखो, मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा, अभी मैंने बताया था जिसका लेंथ ऑफ एरो ज़्यादा होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आपका E2 है, तो हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे तो आपका ई नेट आ जाएगा। ओके, ई नेट लिखते हैं E2 माइनस E1। तो देखिए E2 कितना आपका, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 कितना है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि दोनों में से आपका के क्यू क्या है, कॉमन है, तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर आपका बच जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, के क्यू एलसीएम में आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ पे क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बच जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आइडेंटिटी क्या बन रही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन रही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, बीच में माइनस। अब ध्यान देना, यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, सीधा यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे माइनस लगा और ब्रैकेट ओपन किया, तो क्या करते हैं बच्चे, साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो पहले आप क्या करो, इसमें आइडेंटिटी लगाओ, फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो यहाँ पे आपकी एक मिस्टेक हो सकती है, उसको आप ध्यान रखना, अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, के क्यू। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, दैट इज 2RL, अपॉन में तो एज इट इज आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2RL, और यहाँ पे 2RL, तो 2RL आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 4RL। तो लिख सकते हैं के क्यू इंटू, और मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा 4RL अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
तो हमारा ई नेट कितना आ गया है, के क्यू इंटू फोर आर एल। तो देखो मैं ऊपर क्या बनाता हूँ, यहाँ पे देखना डायपोल मोमेंट बना सकते हैं हम ऊपर। कैसे बनेगा देखो, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, के क्यू इंटू फोर आर एल अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखो फोर को आप क्या कर सकते हो, फोर को टू इंटू टू लिख सकते हैं, तो के इंटू क्यू इंटू टू, और मैं एल को इधर आगे ले आता हूँ, तो एक बज गया टू और आर बज गया, तो उसको यहाँ पे लिख दो टू आर। तो देखो यहाँ पे आपका डायपोल मूवमेंट बन गया, क्यू इंटू टू एल, तो ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू टू एल क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट, दैट इज पी इंटू टू आर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एक लग रही है, आप क्या करो अभी थोड़ी देर के लिए टू को भूल जाओ, टू को सोचो कि यहाँ से है ही नहीं है, निगलेक्ट करो यहाँ से टू से, तो क्या देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, के इंटू पी इंटू टू आर, ए माइनस बी ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या होती है, जनरली जो आपका आर है ना वो एल से बहुत बड़ा होता है, तो आर इज मच लार्जर देन एल। ओके, तो देयरफॉर जो आपका एल स्क्वायर है वो करीब करीब क्या हो जाता है, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो एल है मान लो बहुत छोटी डिस्टेंस, दैट इज द 0.1। अब 0.1 का भी स्क्वायर करोगे तो आपका क्या होगा, बहुत ही और छोटा हो जाएगा 0.1 से। बस वो यहीं पे है कि आर बहुत बड़ा है एल से, तो एल स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या होगी, करीब करीब जीरो हो जाएगी। तो एल स्क्वायर आपका जीरो हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, के इंटू पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर, के पी इंटू टू आर अपॉन आर की पावर फोर। देखो एक आर से यहाँ पे एक आर कैंसिल, तो नीचे क्या आ गया, आर क्यूब। तो मैं टू को पहले लिख देता हूँ, टू के पी बाय आर क्यूब। तो इतना आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एट पॉइंट पी पे, कितनी बन रही है, टू के पी बाई आर क्यूब, कितनी बन रही है, टू के पी बाई आर क्यूब। ओके, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ई नेट की आपकी किस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है डायरेक्शन, है ना, ये आपकी ई नेट की डायरेक्शन इस साइड है, क्योंकि आपका जो ई टू का जो मैग्नीट्यूड था वो ज़्यादा था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो ई बोल सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसी डायरेक्शन में होगी। अच्छा, अब इसे वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई नेट इक्वल टू प्लस टू के पी बाई आर क्यूब। अब ये प्लस क्यों ले रहे हैं, अच्छा डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी प्लस क्यों ले रहे हैं उसको हम बता रहे हैं। ओके, तो प्लस क्यों लिया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस डायरेक्शन में,
और डायपोल मूवमेंट भी देखो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने अभी बताया था कि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही होगी, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ध्यान से देखो डायपोल मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी, या उसी को हम बोल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव। अगर अपोजिट होती तो यहाँ पे हम क्या लेते, नेगेटिव। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है, आपको नोट करना है कि जो डायरेक्शन है किसकी, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड both are in the same डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव साइन लिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको इस लेक्चर में कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में हम एक और डेरिवेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और इनके बीच में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।